गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको एलसीएम समझाऊंगा, कृपया ध्यान से पढ़िए। पहला नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन। मतलब एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्ली। उसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्ग। तो ये जो एलसीएम लगाया जा रहा है डिवीजन मेथड से लगाया जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है 12 और 18 दोनों एक में रहेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 12 और 18। सबसे छोटी संख्या 2 से शुरू होती है, तो इसमें ये देखना है 2 के टेबल में ये नंबर आ रहा है कि नहीं। तो हम 2 से शुरू कर रहे हैं। 2 6 12 हो गया। अभी 2 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 18 कट जाए, तो 2 9 18। फिर हम देखेंगे 2 से जब तक कटता है तब तक काटेंगे। फिर 2 से हम काट रहे हैं तो 2 3 हो गया 6। तो 2 के टेबल में 9 नहीं, तो जो नंबर 9 नहीं है अगर टेबल में तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि 2 के टेबल में है कि नहीं। तो 2 के टेबल में 3 है नहीं, ना ही 2 के टेबल में 9 है, इसलिए हमको किसके टेबल से काटना है 3 से। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर देखना 3 के टेबल में है कि नहीं। तो 1 आ गया तो 1 वैसे लिखेंगे। फिर 3 1 जा 3। अब देखेंगे पहला नंबर क्या है 12। किसका किसका है फैक्टर पूरा देखेंगे। 2 × 2 × 3 × 3। तो फिर देखेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ, उसके बाद नंबर लिखेंगे 12 18 इज कितना आंसर आया 36। ये पहला हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन 24 है और 90 है, इसका निकालना है। तो दोनों को एक साथ निकालते हैं इसको डिवीजन मेथड में। तो फिर हम जिसके लास्ट में 0 हो 4 हो 6 हो 8 हो वो 2 के ही टेबल से कटेगा। तो इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 0 है, इसके मतलब ये 2 से कटेगा। तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 24 हो जाए। तो 2 12 जा कितना होता है 24। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। और 2 का टेबल पढ़ना है कि 90 आ जाए, तो एक एक नंबर इसमें लेंगे। 2 4 जा 8, 1 बचा, तो 1 इधर है 0 उधर है, तो हो जाएगा 10। तो 2 5 जा 10। फिर देखेंगे 2 से कौन सा नंबर कटने वाला है। फिर 2 से 12 कटने वाला, तो 2 6 जा 12 हो गया। 45 नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो वो नंबर ऐसे हम लिख देंगे। फिर देखेंगे 2 से कटने वाला है कि नहीं। फिर 2 से काटेंगे हम, 2 3 जा 6। फिर 2 से 45 नहीं कटेगा, वो नंबर ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद 3 से कटेगा, 3 1 जा 3। अब 3 के टेबल में 45 कितनी बार आता है, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 15 बार, तो 45 आ जाएगा। फिर देखेंगे कौन सा नंबर कटेगा 3 से। 1 ऐसे ही ले लेंगे, 3 5 जा 15। फिर 5 से काट देंगे डायरेक्ट 1 1 1 आ गया। तो इसका फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। इसको ऐसे पढ़ा जाता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा अगर नहीं आ रहा है तो बगल में मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 1 36। तो ये हो गया 360। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 24 90 इज 360। तो ये हो गया। इसके बाद 3 नंबर वाला एक सवाल है, इसको भी देख रहे हैं। 20 25 30 यही क्वेश्चन है, इसको यहाँ लगा देंगे 20 25 30। इसमें भी देखेंगे जिसके देखिए लास्ट में 0 यहाँ भी है, लास्ट 0 वहाँ भी है, इसलिए 2 से कटेगा। तो 2 10 जा
20 हो गया। 2 के टेबल से 25 नहीं कटेगा, तो जो नंबर नहीं कटता उसको ऐसे ही लिख देते हैं। लेकिन 2 के टेबल से 30 कटेगा, 2 15 30। फिर देखेंगे 2 से कौन सा नंबर कटेगा, तो 2 के टेबल में 10 है, इसलिए 2 से 10 काट देंगे। 2 5 10। ये दोनों नंबर 2 के टेबल में नहीं है, इसलिए उसको ऐसे लिख देंगे हम। फिर देखेंगे 3 के टेबल से कौन सा नंबर कट रहा है, एक नंबर कटेगा। 3 के टेबल में 5 नहीं है, इसलिए 5 ऐसे लिख देंगे। 3 के टेबल में 25 नहीं है, इसको ऐसे लिख। लेकिन 3 के टेबल में 15 है, तो 3 5 15। अब जो है हम देखें किसके टेबल में 5 25 5 है, तो 5 के टेबल में है, तो 5 1 5 5 5 25 5 1 5। अभी एक 5 बाकी है, इसलिए 5 से ही उसको काट देंगे। 5 1 5, ये 1 होना लास्ट में आ गया। अब देखेंगे इसका फैक्टर 2 × 2 × 3 × 5 × 5। अब देखिए 2 2 4 4 3 12 12 5 60 65 होता है पूरा 300। यहाँ लिखेंगे LCM ऑफ 20 25 और 30 कितना है, 300। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको SCF बताएंगे। बात कहें तो फिर क्या, फिर लगाना ही है। इसके बाद कल हम आपको SCF के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, मैं आपको मैथ की कुछ जनरल और छोटी छोटी चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वो हमेशा आप जब मैथ लगाने का प्रयास करेंगे तो हर जगह उसकी उपयोगिता साबित होगी। क्लास 5 तक आपको ऐड बता दिया जाता है, सब्ट्रैक्शन बता दिया जाता है, मल्टीप्लाई बता दिया जाता है, फ्रैक्शन बता दिया जाता है। तमाम सारी चीजें आपको SCF बता दिया जाता है, LCM बता दिया जाता है। इसके बारे में आप लगभग जानते हैं। बाद में इन्हीं कड़ियों के माध्यम से क्वेश्चन को डेवलप किया जाता है और उसका विस्तार किया जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। हम आपको आज बताते हैं LCM। LCM का पूरा नाम जिसको नहीं पता है वो आप कहीं नोट कर सकते हो या अपनी जानकारी में ले सकते हो। यह होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर LCM, और एक होता है SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों को अलग अलग रूप में तोड़ा जाता है। LCM और SCF के बारे में हम आपको बताएंगे। LCM में बेटा करते क्या है, आप जो है आपके पास नंबर होता है, मान लिया ये 10 है, ये 12 है, ये 18 है, ठीक है। इसका आपको LCM निकालना है। क्वेश्चन निकालता है फाइंड द LCM है। अब आप करते क्या है, सबसे छोटे डिजिट का नंबर आप लेते हैं। इसको तोड़ने के लिए सबसे छोटे डिजिट का नंबर आप लेते हैं, सबसे स्मॉल डिजिट। सबसे स्मॉल डिजिट 1 नहीं लेते हैं। 1 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो ये जो है उतने बार में ही आएगा। 2 से हम इसको 2 से प्रयास करते हैं कि ये इसको जो है फैक्टर करें। 2 से 2 का टेबल हम पढ़ेंगे। 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है हमको ये काउंट करना है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। तो आप इसके नीचे लिखेंगे 5। ये पहला नंबर आपने काट दिया, इसको 5 हो गया। ये सेकंड नंबर पे आपका ध्यान रहेगा। 2 6 12, 2 9 18, ये हो गया आपका, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप देखेंगे 2 से इसमें कोई नंबर डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो हमारे पास एक यहाँ सम संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाएगी। सम संख्या विषम संख्या भी आपको हम बताएंगे, लेकिन अभी जो है आपका फोकस LCM पे है, तो आप उसी को देखिए।
अब 2 से फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 2 के टेबल में 2 जा 4 और 2 3 जा आएगा 6, 5 नहीं आएगा, तो इस नंबर को हम ऐसे ही नीचे उतार देंगे। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो आएगा 3, 2 3 जा 6 होता है। अब 9 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि वो सम संख्या नहीं है। अब आप 9 को भी नीचे उतार देंगे। अब आप देखिए, अब संख्याओं को आप देखेंगे 5, 3 और 9, यानी हमको लग रहा है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। संख्याएं ये विषम संख्याएं हो गई, विषम संख्याएं 2 से डिवाइड इसमें ये नहीं हो सकती हैं। अब आप प्रयास करेंगे, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3 आता है। अब इसको आप 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 3 के टेबल में 5 नहीं आएगा, तो 5 को आप नीचे उतार देंगे। अब 3 1 जा 3, यानी इसके नीचे आप 1 लिखेंगे तो ये डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3, और 3 जा 9 होता है, इसको भी आपने डिवाइड कर दिया। अब एक बार और आप प्रयास करेंगे कि 3 से इसमें कोई नंबर डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो 3 से 3 तो डिवाइड हो ही जाएगा। 5 उतार दिया हमने, 1 फिर 1। अब आप देखिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यानी दोनों नंबर जो है पूरी तरह से कट के खत्म हो गए, और ये बचा है 5। 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, अब फिर हमको 5 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, 1 1 1। अब आप सभी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम निकालने के लिए अब जितने नंबर से हमने किया सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप लिखेंगे एलसीएम 2 2 3 3 इंटू 5 इक्वल। एलसीएम की हिंदी आप लोग जानते हैं, एलसीएम की हिंदी होती है लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ की हिंदी होती है महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश हमने आपको बताया, हिंदी भी आप जान लीजिए, हो सकता है कहीं आपको जरूरत पड़ जाए। ये 2 का टेबल है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 5 जा 36 का टेबल आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, तो 36 5 जा मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। ये हो गया आपका 180। यहाँ आप आंसर लिख सकते हैं। एक एक स्टेप आप जानने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आप सबके समझ में आ जाएगा। 6th 7th ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए एचसीएफ और एलसीएम बहुत ही कंपलसरी है। आप प्रयास करिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो हम लोग उसको दूर करेंगे। हम छोटी छोटी चीजें आपको बेसिक चीजें बताते रहेंगे। सम विषम हो गया, छोटा छोटा फ्रैक्शन हो गया, या फिर मैथ में आपको एलसीएफ एचसीएफ हो गया, ये सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। धन्यवाद।